Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today I am with the 1.2 second reading section from our English book, and the name of this lesson is Before You, That First Year at Harrow, essay by Sir Winston Churchill. डियर, ये जो हैरो है ये एक स्कूल है लंदन में, जहाँ पे सर विंस्टन चर्चिल जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वर्ल्ड वार 2 के दौरान, तो ये वहाँ पढ़े थे। तो अब इस ऐसे में क्या हम देखेंगे, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है सर विंस्टन चर्चिल का, जिसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या चीजें मिलती हैं। तो हम यहाँ शुरू करेंगे जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है सर विंस्टन चर्चिल के इंट्रोडक्शन से। डियर क्लास, Sir Winston Churchill was a famous English statesman and was Prime Minister of England from 1914 to 1945 and again from 1951-1955. Books of Sir Winston Churchill. He wrote a number of books, including A History of the English-Speaking People in 4 volumes. He is considered a great prose writer of this country. He won the Nobel Prize for Literature in 1953 in first year at Harrow. ये जो मैंने आपको बताया ना, हैरो स्कूल है, वहां पे उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था. And then he relates his experience at the famous public school Harrow. Churchill never liked examinations. ये सारी देखें ऑटोबायोग्राफिकल है, तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि उन्होंने नोबेल प्राइज कब जीता है और उन्होंने क्या क्या एग्जामिनेशन जिसे उनको पसंद नहीं थे. Examinations were a great trial to him. He would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. इसका मतलब ये है कि इनके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो थे एसे, पोएट्री और हिस्ट्री. बट द एग्जामिनर्स हैड अ टास्क फॉर लैटिन एंड मैथमेटिक्स. और चर्चिल को ये लगता था कि जब भी वो एग्जाम देंगे तो वो पेपर जो आएगा वो ऐसे होगा, या तो पोएट्री होगी या हिस्ट्री होगी. लेकिन ऐसा नहीं था. जो एग्जामिनर था उनका ये टास्क था, उन लोगों ने लैटिन और मैथमेटिक्स दे दी पेपर में. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were those which he did not know. वो तो उनको लैटिन आते ही नहीं था, पता ही नहीं था चर्चिल को, तो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया. Therefore, he did not do well in examinations. This was especially true of his entrance examination in Harrow. He could not answer even a single question in the paper. He wrote his name at the top of the page. अच्छा, बच्चे नहीं खाली पेपर छोड़ के आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो सर विंस्टन चर्चिल ने भी ये किया था. इनको एग्जाम वगैरह पसंद नहीं थे. और टीचर का भी ये कमाल होता है कि आपने देखा होगा कि टीचर हमेशा वही क्वेश्चन देता है बच्चों को जो बच्चों को ना आती हो. Continue. He wrote a number of questions. After much thought, he put a bracket round it. Thus one. अच्छा, इसकी जो मीनिंग है ये यही है कि जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो उन्होंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. फिर उन्होंने पेपर के ऊपर एक नंबर डाल के इस तरीके से और ब्रैकेट ऐसे कर दिया और ब्रैकेट डाल दिया. ठीक है. आफ्टर दैट ही कुड डू नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग हिज पेपर डर्टी. फिर पेपर के पन्नों पेज पे ये ऐसे करता रहा पेन से, जैसे हम वो लकीरें वगैरह पाते हैं, आई मीन के बच्चे जिस तरीके से करते हैं. ओके. बट द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन. अच्छा, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि सर विंस्टन चर्चिल का हेड मास्टर कौन था, उसका नाम पूछ सकते हैं, तो ये है मिस्टर वेल्डन. टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू एंड ही वाज एडमिटेड टू हैरो. आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि हैरो पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एंट्री टेस्ट बच्चों से ली जाती है, तो इसी तरीके से सर विंस्टन चर्चिल से भी टेस्ट ली गई थी, जिनमें उनसे मैथ और लैटिन के बारे में पूछा गया था, जो कि टेस्ट उन्होंने फेल किया था. लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रॉड माइंडेड था वेल्डन. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में वो क्वालिटीज देख लेते हैं, फिर वो पेपर दे के पास नहीं करते, वो बच्चे का टैलेंट देख के उसको अज्यूम कर देते हैं कि फ्यूचर में ये बच्चा कुछ बनेगा. तो शायद इसी किस्म का कुछ था जो सर विंस्टन चर्चिल को उन्होंने एडमिशन दिला दी थी हैरो में. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस, ये बात मैंने आपको बताई, ही वाज प्लेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म. However, by remaining for a full 1 year in the lowest form, he gained great advantage over the clever boys. They all went to learn Latin and Greek, but he was taught English. Mr. Somerville, a very delightful man, was his teacher. अच्छा, ये इंग्लिश का टीचर था इसका. ठीक है. मिस्टर समरवेल और हेडमास्टर था वेल्डन. वो डिलाइटफुल बंदा था. Was his teacher. He taught English so well that he learned it thoroughly. English proved a great blessing for him in his later years.
So here we were dead. Yes, Mr. Somerville, a very delightful man, was his teacher. He taught English so well that he learned it thoroughly. English proved a great blessing for him in his later years. Those who had won prizes in Latin and Greek had to come down again to common English to earn. Yes, where we were. Sorry for the, I was just recording it. Yes, Latin and Greek, those one had to come down again to common English to earn their living. Naturally, he was in favor of boys learning English. He would make them all learn English. He would let the clever boys learn Latin as an honor and Greek for pleasure. But he would whip them hard if they did not learn English. तो डियर क्लास, यहाँ पे हम देखेंगे कि सर विंस्टन चर्चिल ने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं और उनके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अपने पेपर पे ब्रैकेट डाला इस तरीके से नंबर डाल के और कुछ भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया और उसके बाद अपने पेपर को डर्टी कर दिया था। लेकिन उनका जो हेडमास्टर था मिस्टर वेल्डन, वो एक ब्रॉड माइंडेड बंदा था। उसने कहा कि इस बच्चे को मैं एडमिट कर देता हूँ हैरो स्कूल में। और रिजल्ट क्या था कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस रही। ही प्लेस इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब वो एकेडमिक ईयर्स में एग्जाम्स में हमेशा नीचे रहता था, लो ग्रेड्स में रहता था। उसके बाद ही गेन ग्रेट एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉय। लेकिन एक इसको फायदा ये हो गया था, वो क्या था कि जो और बच्चे थे वो लैटिन और ग्रीक सीख रहे थे और ये जो था ये टाट इसको इंग्लिश सिखाई जा रही थी। और जो मिस्टर सुमरवेल था, डिलाइटफुल मैन था, वो उसका इंग्लिश का टीचर था। एक और बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इंग्लैंड में जो बच्चा कमजोर होता था उसको अंग्रेजी सिखाते थे और जो बच्चे ए क्लास के होते थे उनको वो लैटिन और ग्रीक सिखाते थे। तो जब यहाँ पे इंग्लिश सीख रहा है विंस्टन चर्चिल, तो वो एक लो कैटेगरी का था और वहाँ पे जो सुमरवेल था उसका काम ये था कि वो इंग्लिश सिखाए बच्चों को, जो बच्चे लो कैटेगरी के आते थे वहाँ पे। उसके बाद क्या था, उसने अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीखी थी और उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी करता था लोगों से बातचीत करने में। अच्छा, इंग्लिश उसके लिए बड़ी एक ब्लेसिंग साबित हुई थी उसके लेटर ईयर्स में, क्योंकि हर चीज इंग्लिश में थी, लेकिन तो लोग कम बोला करते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे ये भी बात देखें आप कि जिन बच्चों को ग्रीक और लैटिन में इनाम मिले थे, वो उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो इसलिए वो अपना लेवलीहुड नहीं कमा सकते थे। अगेन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग, मतलब वो हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश। जिस बच्चे को इंग्लिश आती थी वो आगे होता था और लैटिन और ग्रीक वाले पीछे होते थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाएगी उसी को स्कोप होगा। अब नेचुरली ही वाज इन फेवर ऑफ वाइल्ड लर्निंग इंग्लिश। अब सर विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है कि वो ये चाहते थे कि सब इंग्लिश सीखें और ये सबको इंग्लिश सिखाना भी चाहता था, लेकिन जो क्लेवर बॉय से मजा लेने के लिए ये कहता था कि वो भले ग्रीक सीखे फॉर प्लेजर। मतलब जैसे कि टॉन्ट करते हैं बच्चे कि भाई आप जाओ जाके ये सीखो, हम हमारे लिए इंग्लिश ही काफी। बट ही वुड विप देम हार्ड इफ दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश। लेकिन वो कहता था ग्रीक भले सीखो लेकिन इंग्लिश भी आपको सीखनी है। तो वो उनको मारता भी था हल्के तरीके से, जैसे स्कूल में होता रहता है। ठीक है, उसके अलावा हम अब आएंगे समरी की तरफ। आप देखेंगे कि हम यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि आपका ये लेसन क्लियर हो जाएगा। In this essay, the writer has explained the place of examinations in the life of a student and the choice of the right subjects. He states that he never liked examinations because he could not perform well in the examinations. He tells that examiners ask the questions he could not produce a satisfactory answer for. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राइटर कौन है, सर विंस्टन चर्चिल, ये उसके बारे में बात हो रही है। In the entrance examination at Harrow, the author got 0 marks in Latin paper. He just wrote his name and returned the empty answer sheet back. The headmaster, Mr. Weldon, however, let him be admitted at Harrow. It was both surprising and pleasant for the author. ये जो बात मैंने आपसे कही कि वेल्डन ने ही कहा इसको एडमिट किया था स्कूल में, हालांकि वो 0 मार्क्स ले चुका था एंट्री टेस्ट के पेपर में। The writer narrates that he was only 2 from the bottom of the merit list of admissions. देख रहे हैं आप, while clever boys went for Latin and Greek because in that time these subjects were most important. He was taught English because of his apparent inability to study Latin and Greek.
Dear class, so appear unable to stay Latin and Greek. Moreover, the author worked hard and got good grades in English. His English teacher, Mr. Somerville, taught him English thoroughly in an effective way. He surpassed all grammar rules in English prose. He had a long-term advantage over the clever boy. They had to improve their English later when they were in their jobs. The author is not said for having not learned Latin and Greek. He says that he would whip those boys for not knowing English. तो अब हम शुरू से देखेंगे कि इस ऐसे में जो राइटर है वो एक्सप्लेन करता है एग्जामिनेशन का हाल है। वहाँ पे बच्चे अपने राइट चॉइसेस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और ये जो चर्चिल खुद है ये एग्जाम्स को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसमें परफॉर्म भी नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। वो एग्जामिनर को बता ही टेल दैट एग्जामिनर आस्क्ड अ क्वेश्चन ही कुड नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। वो कह रहा था कि मुझसे वो सवाल पूछे गए जो मैं जानता ही नहीं था जिनका आंसर। लेकिन टेस्ट में एग्जाम्स में यही होता है कि टीचर्स वही सवाल बच्चों से करते हैं जो बच्चों को नहीं आते। लेकिन किसको पता था कि सर विंस्टन चर्चिल जो जीरो स्कोर उठाएगा और हमेशा पीछे रहेगा एकेडमिक ईयर में लो ग्रेड्स के साथ, वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा बर्तानिया। ये एक तारीफ है यहाँ। तो नेवर अंडर एस्टिमेट यूर टैलेंट माय डियर क्लास स्टूडेंट्स। खुद में हमेशा पॉजिटिव और खुद को मोटिवेट रखें आप। अब देखें यहाँ से हम देख नेक्स्ट पैराग्राफ देखें कि जब वो एग्जामिनेशन हेरो में इंट्रांस के दौरान द अथर गॉट 0 मार्क्स इन लेटिन पेपर में उसका स्कोर 0 था। ही जस्ट रोट हिज नेम एंड रिटर्न द एम्प्टी आंसर शीट बैक। वापस कर दी खाली शीट। हेडमास्टर जो था वेल डन था, हाउएवर जिसके बावजूद लेट हिम बी एडमिटेड हेरो, उसको हेरो में एडमिट कर दिया था। एंड इट वाज बोथ सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंट फॉर द ऑथर। ऑथर के लिए ये बात हैरानकुन थी, चर्चिल के लिए यार मैंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा फिर भी मैं एडमिशन मुझे मिल गई। ठीक है, एडमिशन के लिए भी बच्चे बड़ी वो तकलीफ होती है, उनको कंपटीशन होता है। द राइटर, जब मैं राइटर का नाम लूँ मीन्स मैं सर विंस्टन चर्चिल का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफी मीन द पर्सन हु राइट हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटीज अबाउट लाइफ बैकग्राउंड एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। The writer narrates that he was only two from bottom of merit। नीचे की लिस्ट में जो लगती है ना एडमिशन, आप देखते हैं मेरिट लिस्ट, वो जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं कि भाई नीचे से टॉप किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे कुछ वही बात हो रही है। उसके बाद देखिए क्लेवर बॉयज वेन फॉर लेटन, जो होशियार बच्चे होते हैं वो हमेशा भाई सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ यही होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरान यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट एनईडी में, कायद आजम यूनिवर्सिटी में या जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो बच्चे हमेशा अपने बड़े अच्छे डिपार्टमेंट को सामने रखते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि उनको उनमें जॉब नहीं मिलती, और ये बिल्कुल हकीकत है। मेरा तो पर्सनली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्त इंजीनियर आज उनको जॉब नहीं मिल रही, और जो थोड़ी मोटी डिग्रियां हैं वो बड़े अच्छे 16-17 स्किल में हैं गवर्नमेंट में। तो बहरहाल लक मैटर्स अलॉट बट हार्ड वर्किंग इज नेवर डिनाइड द फोर्स। आप हार्ड वर्क को डिनाई नहीं कर सकते। बहरहाल टू कंटिन्यू दिस, he was taught English because of the apparent inability to study Latin and Greek. The author worked hard and got good grades in English. His English teacher, Mr. Somerville, taught him English thoroughly in an effective way. He surpassed all grammar rules and English prose. He had a long-term advantage over the clever boy. They had to improve their English later when they were in jobs. मतलब उनको भी जॉब हासिल करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी थी। तो ये सारे उसके आइडियाज हैं, और वो जो इंग्लिश नहीं सीखते थे उनको वो मारता था स्कूल में। मारता मतलब जान से नहीं मारता था, जैसे वो रैगिंग टाइप वगैरह बच्चे करते रहते हैं बच्चों की सीनियर जूनियर का सिस्टम। ये स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आंसर होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको होम टास्क दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम ये लेसन क्लियर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हु इज द राइटर ऑफ द फर्स्ट चैरियट हेरो। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। जवाब क्या होगा? सर विंस्टन चर्चिल इज द ऑथर ऑफ द एसे फर्स्ट चैरियट हेरो। क्लियर। नंबर सेकंड क्वेश्चन, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क अ क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोस व्हिच दे कैन आंसर। इज दैट कंप्लेंट जस्ट? अब ये देखें आप, क्या ये जो शिकायत है क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो राइटर कह रहा है, चर्चिल कह रहा है कि एग्जाम हमेशा वही क्वेश्चन कहता है जो स्टूडेंट पूछता है, जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर आप खुद भी अपने लैंग्वेज में अपने ओन एक्सपीरियंस को सामने रख के दे सकते हैं मुझे। तो इसका जवाब यहाँ पे जो हमें बुक से मिल रहा है वो क्या है? टू सम एक्सटेंट दिस कंप्लेंट इज ट्रू बट मोस्टली इट डज नॉट हैपन। इट इज द कंप्लेंट ऑफ डल स्टूडेंट। द हार्ड वर्किंग कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। अब ये भी आपके सामने बात सच हो गई कि जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं वो कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखें।
Dear students, here we are having question number 3, that what sort of question is asked by your examiner. अब इसका भी जवाब आप दे सकते हैं कि आपका एग्जामिनर जो होता है, पेपर सेटर होता है, वो क्या सवाल पूछता है। तो जवाब क्या होगा? Our examiners ask easy as well as difficult question in the examination. They ask such questions which can distinguish a diligent student from an ordinary one. मतलब आपका जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो जो आम स्टूडेंट होता है, मेहनत नहीं करता, टीचर इस किस्म के सवाल पूछता है कि वो उन दोनों में फर्क उनकी राइटिंग से लगा लेता है। Why did not Churchill do well in examinations? He liked poetry and essay writing, but the examiners were interested in Latin and mathematics. He did not know the answers of the question, so he could not do well in the examination. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर विंस्टन चर्चिल का जो इंटरेस्ट था वो पोएट्री और एसे में था, इसीलिए वो लैटिन और मैथ के जवाब नहीं दे पाया। 5 क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। उसका जवाब क्या होगा? ही डिड हिज लैटिन पेपर बैडली। He just wrote his name question 1 and after much reflection put a bracket around it, जैसा कि पहले पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। Then unknowingly he put a blot and many smudges on the paper, जैसे पेपर को डर्टी वगैरह कर दिया था। Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or a loss? अब इसका आप खुद अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. It was a gain for him. This knowledge proved very useful for him in future to earn his livelihood and a promising career. देखें, इंग्लिश कंट्री था, वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते थे, उनका आना जाना रहना कहना सिविलाइजेशन कल्चर इज इन इंग्लिश। बरतानिया बड़ा मशहूर था लैंग्वेज के हवाले से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, नेवी के हवाले से भी शुरू में वर्ल्ड वार 1-2 के दौरान। तो इसीलिए ये चर्चिल के लिए फायदेमंद गया था, क्योंकि उनका उठना बैठना अंग्रेजों में था, जो लोग इंग्लिश बात करते थे। लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ डिफरेंट है, आप लेकिन जरूर कंपेयर करना हमारी लाइफ से, हम जो स्टूडेंट्स हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम। 3 साल तक वो वहां रहा, तो उसका क्या था? हिज 3 stay at Harrow was very important for Churchill. Here he learned the basic rule of English. This knowledge proved very useful for him in future to earn a livelihood and a promising career. मतलब इतना वक्त हेरो में रहने से उसको एटलीस्ट एक अच्छा करियर मिल गया था। भले वो इंग्लिश उसको आती थी, वो 2 लैंग्वेजेस नहीं आती थी, लैटिन एंड ग्रीक। ओके, 8वां क्वेश्चन है, इन आफ्टर इयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टैंड। In after years, the knowledge of English proved very useful for him in his practical life by knowing his national language. English is a national language. He faced no difficulty in the daily affair of life. He became a successful politician. जैसा कि मैंने आपको बताया। 9th question देखें, what happened to boys who had learned Latin and Greek? Those boys who had learned Latin and Greek and had won many prizes, they had to learn English again to earn their livelihood. कमाई के लिए, रोजगार के लिए फिर से उनको अंग्रेजी सीखना पड़ी थी। तो समटाइम जिंदगी की ट्रेजिडियां ऐसी हो जाती हैं, आप एक काम कर रहे होते हो लेकिन नौकरी आपको कहीं और से मिल जाती है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो इंजीनियर है लेकिन पुलिस में जॉब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्हाट इज चर्चिल्स एडवाइस रिगार्डिंग लर्निंग इंग्लिश। हिज एडवाइस इज दैट ऑल इंग्लिश बॉयज शुड लर्न इंग्लिश फर्स्ट, दे शुड गेट इट इनटू देयर बोन्स, लेटर ऑन क्लेवर वंस may learn Latin as an honor and Greek as a treat. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, who was Mr. Weldon? Mr. Weldon was head master of Harrow. He was an intelligent man. He judges a hidden quality in Churchill, जैसा मैंने आपको पहले बताया, and granted him admission. Churchill had great regard for him. Who was Mr. Somerville and how did he teach English? English का टीचर था। Mr. Somerville was a delightful teacher of English at Harrow. He had his own method of teaching. He taught English by means of red, blue, black and green ink. डिफरेंट कलर की पेनों से वो बच्चों को सिखाता था, और जो कलरफुल टीचिंग होती है वो आपको पता है बोर्ड पे बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है। आप ये 5 मैंने सवाल दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे, अपने आपके पास जो हैंड बुक है इंग्लिश की उनमें से पढ़ें, और ये जो करेक्ट एमसीक्यूज हैं वो लिखें। फर्स्ट में आपको एग्जांपल दूं कि फर्स्ट ईयर एट हैरो किसने लिखा है, ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही है विंस्टन चर्चिल। इसी तरीके से आपके ये नीचे 5 सवाल हैं, आप इनको करके और मुझे इस पते पे ईमेल करेंगे होमवर्क अपना। ये है मेरी आईडी एंग्लिकन इरफान 1234@gmail.com, एंड इंशाल्लाह आप इस लेसन को पढ़ें अपनी बुक से, उसमें से इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स भी निकालें पढ़ें, और प्लस में फ्रेजल वर्ब की डेली 5 वर्ड्स याद करें आप, वो भी हम जैसे हालात सही हुए हम करेंगे इंशाल्लाह, उनको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे भी आगे। तो थैंक यू वेरी मच।